हाँ भाई, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या सर, डेथ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने, और हम उसमें क्वेश्चन, तो हमने डेथ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और उसमें हम ना क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी TS ग्रेवल 2021 एडिशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 या 33 नहीं कर रहे अब हम 33 कल कर लिया था, अब हम कर रहे हैं 36। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 36। चलो, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। क्या सर, पहले ये पता करेंगे कि पता कैसे लगा ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। XYZ पार्टनर दे रखा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सर अब ये बताओ ये कैसे पता लगेगा? डेथ का क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट के खत्म होने के जस्ट बाद दे रखा है एक्स डाइड, मतलब डेथ ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब करना क्या है इसमें? कहता है सबसे लास्ट में देखो क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। अच्छा, पहले क्या बनाना है वो कह रहा है ये सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये ना भी कहता तब भी बनाते हैं हम, क्यों? क्योंकि सर रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट दी हुई है ना हमें आफ्टर द, मतलब बिलो बैलेंस शीट। ये लो, ठीक है, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। देखो थर्ड पॉइंट देखो एडजस्टमेंट में, सबसे पहले क्या दे रखा है? बिल्डिंग अंडर वैल्यूड पाई गई 2 लाख से। अंडर वैल्यूड मतलब क्या होता है? बिल्डिंग की जो भी वैल्यू लिखी है ना, कहता है बैलेंस शीट में, एक्चुअली ना वो 2 लाख रुपए कम लिखी हुई है एक्चुअल वैल्यू से। मतलब अगर लिखी हुई है 1 लाख रुपए तो एक्चुअल वैल्यू 3 लाख है, अब तो 2 लाख क्या होगी? अंडर वैल्यूड में बढ़ गई। सर एसेट्स का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात है, प्रॉफिटेबल बात है तो मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट में। सर ये प्रॉफिट क्रेडिट में और लॉस डेबिट में, ये तो बोलता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। बिल्कुल सर, ये वैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सर अब हम इसमें क्या लिखें? 2 लाख रुपए अंडर वैल्यूड। अच्छा, अब देखो मशीन ओवर वैल्यूड पाई गई 1.5 लाख से। कहता हमें नहीं, मैंने कहा मैं नहीं मानता या मैं नहीं जानता कितने की बैलेंस शीट में दिखा रखी है क्या मशीनरी, बट जितने की भी दिखा रखी है ना उसकी आज एक्चुअल वैल्यू उससे 1.5 लाख कम है। सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है, ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा दिखा रखी है, एक्चुअल में कम है। कम होगी तो सर हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसको लिखें टू मशीनरी लॉस, या फिर गंदी बातें हैं लॉस वाली, तो गंदी बातें कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं अगला पॉइंट। देखो अब फर्नीचर ज़्यादा पाया गया 46,000 से, कम करेंगे, कम करेंगे तो लॉस, लॉस क्या है? डेबिट में आएगा सर। 46,000। और कुछ है सर इसमें? सर इसमें और कुछ तो नहीं है, बट इसमें एक चीज़ लिखी हुई है। क्या सर? जरा बैलेंस शीट में आओ, एक ना रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये तो सिंपल जनरल से होता है, हम बांट लेते हैं, बिल्कुल बांटते हैं, बट तब बांटते हैं जब कोई ये काम ना आया हो। काम आ गया, देखो जरा एसेट साइड में देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? पहले ये बताओ सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पता है किस लिए बनाया जाता है? सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कहानी क्या है कि इन्वेस्टमेंट कल को उसकी वैल्यू डाउन होगी, हमें तो लॉस हो जाएगा, लॉस हम नहीं सहन कर सकते, उस लॉस की पहले से एडवांस में तैयारी कर लेते हैं, उसको तैयारी को बोलते हैं क्या? IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब सर क्या हुआ इन्वेस्टमेंट की? देखो बाहर आउटर कॉलम में वैल्यू दिखा रखी है 1 लाख, कहता मार्केट वैल्यू इसकी घट के अब 86 जा रही रहेगी, 14,000 का लॉस नहीं हो गया? और जरा रिजर्व में देखो, हमने बना भी इसके लिए 14,000 के लॉस के लिए पहले प्रिपेयर थे हम। अच्छा, तो यहाँ तो एक काम करो, इसको कहीं भी ना दिखाओ पूरी इसमें क्वेश्चन में, तब भी चल जाएगा, बट ये गलत होगा। ऐसे करो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान के चलो 14,000 कम होगी, बिल्कुल सही है सर। टू इन्वेस्टमेंट कितना? 14,000। बट क्या 14,000 हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं क्या? नहीं, इस 14,000 के लिए हमने गुल्लक बना रखी थी, उस गुल्लक को फोड़ देंगे तो प्रॉफिट भी हो जाएगा हमें। उस गुल्लक को बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो वो भी आ गई, उसका पैसा भी आ गया, उससे भी प्रॉफिट होगा हमें कितना? 14,000। तो ओवरऑल यार एक क्रेडिट से डेबिट कट जाता है, कहीं ना भी लिखते तब भी चलता, बट नंबर कट जाते हैं तुम्हारे। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल फंसी होता है कि पहले जो हमने गुल्लक बना रखी थी उसको फोड़ो, उसको पैसे लेके आओ रिवैल्यूएशन में, फिर उससे जितना लॉस कवर हुआ वो यहाँ रख दो, बचा हुआ बांट लो, ठीक है। अच्छा चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम। ये हो गया। और सर कोई इसमें कुछ बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, और कोई बात नहीं कह रहा सर, बस टोटल करो इसको। सर ये हो गया 196 है ना? हाँ, कितना हुआ ये? सर ये हो गया अपना 196 और वो 2 लाख है। कोई एक एडजस्टमेंट एंट्री रहती है क्या? हाँ सर, 4th पॉइंट में देखो जरा,
कहता डेटर पे प्रोविजन भी बनाना है हमें 5% का। डेटर कितने दे रखे हैं? 80,000। प्रोविजन का ना डेटर से 36 का आंकड़ा होता है, जितना प्रोविजन ज़्यादा बनेगा उतनी डेटर कम होएंगे। सर डेटर कम कर दिए, कम करने पे कहाँ पे लिखा? लॉस वाली साइड में। कहता 5%, कितने का? कहता ये है भाई डेटर की वैल्यू 80,000। 80,000 का 5% निकाल के देखना जरा, 4,000। अब एक चमत्कार देखो, कोई बैलेंसिंग फिगर बची नहीं, पूरा हो गया इक्वल, तो गेन या फिर लॉस जीरो आया है। चलो ठीक है, आगे यूज़ नहीं होगा बस ये। सेकंड देखो, अब किसकी डेथ हुई है? एक्स की। उसका सर कैपिटल अकाउंट बनाए। क्यों सर? क्योंकि सर उसको सेटलमेंट कर रहे हैं ना अब हम। उसके घर वाले आगे कहते पहले बताओ एक्स का कितना बकाया पड़ा है। मैंने कहा बता देता हूँ भाई, ये लो, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं। कहता फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ। पहला कहता गुडविल निकालेंगे। सर पहले तो ये बताओ, इसका पे बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे सर, बाकी सारी बातें बाद में, जो पहले लिखना है वो लिख लो। पहले बैलेंस शीट के आइटम यूज़ करो। क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 लाख रुपए। और कोई बैलेंस शीट में आइटम पड़ी जिसको हम बांट सके? हाँ सर, जनरल रिजर्व पड़ा है कितना? 36,000 रुपये का। बट सर 36 का 36 इसको मिलेगा, इसको तो वो शेयर मिलेगा जो इसका है। सिर्फ कितना है इसका शेयर? सर एक्स का शेयर है 5/10, नहीं 5/12। अच्छा कितना हो गया ये? 15,000 हो गया क्या? ठीक है। और सर IFF बांटूं? पागल है, बांट मत देना मेरे भाई। ये देख यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, इससे ही तो ये लॉस कवर किया। अगर ये ना बांटते फिर तो यहाँ पे 4,000 का 4,000 मारा, ये 14,000 यहाँ पे 2 में आता और इसको ना लिखते। ऐसा हो नहीं सकता है, इसके लिए तो रिजर्व बना रखा था ये। तो इसको जब लॉस लिखा हाथों इसका गुल्लक फोड़ के पैसों से रिकवर करा है इसको। ठीक है जी। अच्छा सर ये बात सारी लाइबिलिटी की होगी। बैलेंस शीट के आइटम को पहले यूज़ किया करो कैपिटल अकाउंट में। अच्छा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को यूज़ कर लिया। सर ये EPF क्यों नहीं बांटा? ये बात याद रखना, सारे फंड बट जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बट एक फंड नहीं बटता। कौन सा? EPF। सर मतलब इसका ऐसा रीज़न क्या है? इसका रीज़न पता है क्या है? देखो जैसे जनरल रिजर्व पड़ा है, जैसे WCF पड़ा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ये किसी एक पर्पस के लिए बनाए हुए हैं। जैसे अगर मान लो वर्कर का हाथ पैर टूट गया तो क्या हो जाएगा? वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नाम की गुल्लक को तोड़ के उससे पैसे दे देंगे उसको। कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आ गई जिसका पता नहीं था आएगी बट आ गई, तो जनरल रिजर्व नाम की गुल्लक को तोड़ के पैसे दे देंगे। बट जो EPF वाला होता है ना, इसका नाम सुनो, ये प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड वाले नाम को रिप्लेस कर दो गुल्लक से, एम्प्लॉय की गुल्लक। मतलब सर ये ऐसी एक प्रोविडेंट फंड यानी कि ऐसी गुल्लक बनाई है हमने जो एम्प्लॉय के लिए काम आएगी। सर एम्प्लॉय के किस पर्पज़ के लिए? यही तो हमारा सिस्टम है। ये एम्प्लॉय के जैसे मान लो ग्रेचुटी देनी है, उसको रिटायरमेंट के लिए बाद जो बेनिफिट्स देने हैं उनके काम में आएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉय के बिना फॉर्म चल सकती है? सर जब तक फॉर्म रहेगी तब तक एम्प्लॉय रहेंगे, और जब तक एम्प्लॉय रहेंगे तब तक ये EPF रहेगा। पार्टनर आते जाते रहेंगे, ठीक है ना, पार्टनर मे कम और लीव द फॉर्म, बट जो ये अपने एम्प्लॉय हैं उनको तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ ये एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, दूसरा आ गया तो हाथों हाथ हो गया, ऑक्यूपाई हो गया स्पेस, उनके लिए ये फंड बनाया होता है। जब तक एम्प्लॉय रहेंगे यानी कि जब तक फॉर्म रहेगी, डिसोल्यूशन जब तक नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा। ठीक है। अब सर डिसोल्यूशन क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, फिलहाल ये यहाँ पे नहीं बढ़ता। सर एसेट्स में जो कोई लॉस पड़ा है, गुडविल पड़ी है? गुडविल तो नहीं पड़ी सर, बट लास्ट में लॉस पड़ा है एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था मैं आपको बता चुका हूँ, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखना आप, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, लॉस ही तो है ये। अच्छा इसका भी 2/5 ही बियर करेगा, ये 2/5 हिस्सा ही लेगा। पूरा लॉस कितना हुआ है? 1/20। 2/5 कितना हो जाएगा? ये 48,000 नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है जी। और कुछ सर यहाँ से कुछ फॉरवर्ड करूँ क्या? नहीं सर यहाँ से क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे आप, बैलेंसिंग फिगर आई नहीं इसकी। ठीक है। और सर बस बैलेंस शीट के आइटम्स खत्म। अब आज सर बातें करते हैं किसकी? एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में पहले कह रहे हैं गुडविल। सर गुडविल प्रॉफिट की बातें बाद में करूँगा, हमें इतना पता है गुडविल हो प्रॉफिट हो इसके लिए क्या बनता होता है? वर्किंग नोट, गुडविल ऑफ फॉर्म। ठीक है। अच्छा कैसे कह रहा है? कहता है गुडविल जो हम निकालेंगे ना वो ऐसे निकाल लेंगे, ये जो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे ना, एवरेज कर लेना, और जो भी आंसर आएगा उसको 2.5 टाइम्स कर लेना। 170, 180, 170, 180, 190 है क्या, और 1,80,000।
अच्छा ठीक है, अब टोटल करो इसका। सर इसका टोटल करें तो आएगा ये 2 3 50 3 50 4 50 5 50 5 40 5 40 1,80,000 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अच्छा अब सर ये मानेंगे, कहता 1,80 ही गुडविल नहीं है, गुडविल है 1,80 जो प्रॉफिट हमें होएगा ना ये 2.5 ईयर्स तक चलता रहेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होएगा हमें। अच्छा कितना हो गया सर, ये हो गया अपना 4,50,000, ये हो गया टोटल गुडविल। अच्छा अब सर इसमें से एक्स का शेयर निकालना है, एक्स का शेयर निकालना है सर। 4,50,000 जो है इसका 5/12 कर दूं क्या, सॉरी 2/5, कितना भाई 2/5 है ये, तो 5/12 है यार, ये यहाँ पे अपनों ने गलती होगी भाई, 5/12 है। कितना है 5/12, देखो ना 5/12 किया था। सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना क्या रखा है, 1,20 क्या रखा है, तो कितना आएगा सर 50,000 आ जाएगा बस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सर 4,50,000 है, इसका अगर मैं 5/12 करना चाहता हूँ ना तो ये अपना आ जाएगा 37,500 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा सर 1,87,500 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 1,87,500 इसकी गुडविल का शेयर है। बट सर गुडविल तो आज बनाई है, आज तक की गुडविल है, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना था, फ्यूचर में तो बचा ही नहीं है, पार्टनर सीधा हार गया। अच्छा तो सर क्या करेंगे अब हम, कहता है एक काम करो, आप क्या काम करें सर, कहता फ्यूचर में इसकी जो मेहनत करी हुई है इसका हिस्सा तो ले लेंगे, कौन बचे हुए पार्टनर्स जो होंगे, कहते हैं इसके घर वाले कहते हैं यार हमें तो दो, इसने मेहनत तो करी थी, इतनी गुडविल बना के गया ये, कहता चलो कोई नहीं, फॉर्म कहती है इसकी पेमेंट हम कर देते हैं आपको 2x कैपिटल अकाउंट। और एक बात बताओ, इसकी पेमेंट 1,87,500 जो हो रही है ये क्यों हो रही है, क्योंकि इसका बचा हुआ पार्टनर, इसका बचा हुआ जब आगे इसका जो वो होगा प्रॉफिट होगा इसकी वजह से, गुडविल की वजह से या सेल बढ़ेगी हमारी, उसका बेनिफिट कौन उठाएंगे, जो पार्टनर बचे हुए हैं। कौन कौन है, वाई और जेड। फर्म कहेगी क्या बात है भाई, इसके शेयर का पैसा तुम कैसे ले रहे हो, कहते यार फ्यूचर में हम ही बचे होंगे तो हम ही लेंगे। फर्म कहते ठीक है आज तुम पेमेंट कर दो, कल तुम ले लेना इससे पेमेंट, इसका जो प्रॉफिट का हिस्सा बचेगा, क्योंकि तुम दोनों ही होगे। फॉर्म कभी भी इम्पार्शियल नहीं होती, भेदभाव नहीं करती। फॉर्म कहती इसका हिस्सा बनता है तुम कैसे ले रहे हो, वो कहते हैं फ्यूचर में हम बचेंगे तो हम ही लेंगे। फॉर्म कहती कोई बात नहीं बेटा, इसको तुम आज क्या कर दो, पेमेंट कर दो, कल लेते रहना, ताकि अभी तुम पेमेंट करें तो माइनस हो जाएगी, कल तुम इसका शेयर लोगे तो प्लस, तो यानी कि ओवरऑल जीरो। फॉर्म किसी के भी फेवर में नहीं जाती होती, जो जिसका बनता है उसको उतना ही देगी, ठीक है। अब ये कल को मान लो रोड़ा डाल ले कि भाई अब तो फ्यूचर में मान लो ये वापस आ जाए, कहते ये देख लो आज हमारे को, आज ही देखो हमारी गुडविल की वजह से प्रॉफिट कमा रहे हैं। फॉर्म कहेगी भाई बोल मत जाना, जब तुम्हारी डेथ हुई थी ना तुम्हारे वाले घर के मेंबर की, तभी मैंने तुम्हें ये पेमेंट कर दी थी, देखो कैपिटल बढ़ा दी ना, अब तुम्हें नहीं मिल रही, हाँ तो अब तो नहीं मिलनी चाहिए, क्यों, एक बार ही मिलनी चाहिए, तो एक बार पहले दे दी थी हमने, तो ये भी क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। मतलब इम्पार्शियल नहीं होती फॉर्म किसी को भी लेके। अच्छा अब सर किस रेशो में जाएगा, गेनिंग में। जरा देखो न्यू पीएसआर कोई नया दे रखा है, अरे वाह बहुत बढ़िया बात। क्या सर, बैलेंस शीट के खत्म होने के जस्ट बाद इन्होंने बोला एक्स डाइड हुआ 1 अक्टूबर को, और वाई और जेड ने डिसाइड किया हम 7:5 में बांटेंगे प्रॉफिट्स। पीएसआर देखो चेंज हो गया, पहले क्या था इनका 4:3, अब किस में बांटेंगे 7:5 में। कोई बात नहीं, गेनिंग रेशो निकालना है निकाल लेंगे सर। सर इसका तो इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा प्रॉफिट पे, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, वो बाद में बात करेंगे, पहले गुडविल की बात कर रहे हैं ना। गुडविल में देते ही हम किस में है, देखो हमारा ये ट्रेंड चला रहा था क्वेश्चनों में, ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल पीएसआर, कब, जब न्यू और गेनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ना दी हो। न्यू के बारे में दे दी ना इन्होंने, तो न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग निकालना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट बना रहे हैं गेनिंग रेशो का, ये है फर्स्ट और इस सेकेंड वर्किंग नोट है। कैसे निकालते हैं सर, न्यू माइनस ओल्ड, कितने पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। इसका न्यू क्या है सर, एक्स का, एक्स की तो डेथ ही होगी तो अब एक्स का न्यू कुछ नहीं होगा। वाई और जेड का क्या क्या कह रहा है, 7/12 और 5/12। इनका ओल्ड क्या था सर, ओल्ड था इनका 543, 5/12, 4/12 और 3/12, ठीक है। तो यानी कि 5/12 क्या कर दिया बंदे ने, सेक्रीफाइस कर दिया, वैसे तो दुनिया से सेक्रीफाइस हो गया ये। अच्छा इसने 3/12 गेन करा है और इसने 2/12 गेन करा है। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, टोटल ऑफ गेन इक्वल टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। टोटल ऑफ सेक्रीफाइस कितना, 5/12, गेन को प्लस करें तो भी 5/12 ही आ रहा है। सर गेनिंग रेशो क्या बने, रेशो पूछा मैंने तो 3/12 रेशो
2/12। सर रेशो सिंपल डिजिट में लिख दो, 12 से 12 काट दें, 3:2 आ गया, ठीक है। अब सर काटा क्यों ये, अरे रेशो ऐसे कभी भी डिवीजन फॉर्म में नहीं होता, पर्टिकुलर फॉर्म में होता है। तो सर एक प्रॉपर्टी होती है रेशो में कि रेशो को ना सेम डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, इसलिए कटता है ये देखो कट गया ना, ये 3:2 आ गया। अच्छा 3:2 आ गया सर, समझ गया सर हम आपकी बात, 3:2 आ रहा है, ये गेनिंग रेशो है, इसमें बटेगा सर ये। अब सर ऐसे बांटने लगे तो कितना आएगा ये, और 5 37 575,000 तो एक आ गया, और 1 12 500 एक आ गया, ठीक है। अब लिखें बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। सर मेरा ना मन नहीं कर रहा अभी इसमें यहाँ पे अमाउंट फिल करने का, रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं मन कर रहा। अच्छा एक बार ये लिख दिया सर, अब प्रॉफिट्स भी तो निकालने हैं सर, पहले प्रॉफिट की बातें कर लें। प्रॉफिट की बात हम, चलो यार इसका कोई यूज़ तो है नहीं, इसको एक बार रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, इसका कोई यूज़ तो है नहीं ना। देखना क्या बोल रहा है थर्ड में क्या बोल रहा है, जरा देखो आप। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं सर, प्रॉफिट इस साल का, बट सर इस साल का तो साल के बीच में डेथ होगी इसके, अक्टूबर में, सितंबर के एंड में। अब क्या करें सर, सर फिर तो एस्टिमेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एक्यूरेट प्रॉफिट तो हमें साल के एंड में पता लग पाएगा। ये एस्टिमेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। कहता कैसे निकालें जरा देखना, कहता है सेकंड पॉइंट देखो एडजस्टमेंट का, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, इस ईयर के स्टार्टिंग से या फिर लास्ट ईयर के एंड से बात एक ही है, कब तक, डेट ऑफ डेथ तक। कैसे निकाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेना, वही मानेगी कि इस बार भी प्रॉफिट होगा। सर लास्ट ईयर का पता कैसे लगेगा, ये बैलेंस शीट के ऊपर देखो डेट क्या लिखी हुई है, 31 मार्च 2020, मतलब सर ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 को, ख़त्म कब हुआ 31 मार्च 2020। सर ये 19-20 चल रहा है, 19-20 का है ना ये, और हमारा ये इसकी डेथ कब हुई सर 1 अक्टूबर को, तो सर वो कब हो रहा होगा 1 अक्टूबर 2020, पता है कब आ रहा होगा, 1 अक्टूबर 2020 आ रहा होगा 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 के बीच में, यानी कि ये आ रहा है 20-21 में। कहता जस्ट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो, प्रीवियस ईयर क्या हो गया 20-21 का 19। सर पता कैसे लगा, अरे प्रीवियस जस्ट लास्ट कर देना, -1 कर देना, ठीक है। 37,500, 15,000 ये आ गया, और 22,500 ये आ गया, ठीक है। बस अब अपना आंसर आ जाएगा भाई, थोड़ा सा ना यहाँ पे 37,500 आना था, याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा तो अब स्टार्ट करते हैं। सर वाई को कितना डेबिट करना, 22,500 और 1 12,500, तो ये कितना आ गया, 1 12 और 22 1 34 और 1 35,000 आया, कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 1,35,000, ठीक है। और सर जेड में कितना आएगा, 15 और 75 90 आएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आएगा 90। बस अब देखो करके, सर ये आएगा 3 30, ठीक है, 4 20 5 20 5 55 हो गया, कितना हो गया 5 55, और सर 50,000 हमने लेने थे इससे, ओवरऑल सेट ऑफ कर दिया, और उसके एग्जीक्यूटर को देने हैं बचे हुए पैसे। क्यों सर, यहाँ पे बैलेंस शीट क्यों नहीं लिख सकते, अगर बैलेंस शीट लिख दिया फिर हमें इसको लास्ट में बैलेंस शीट ही दिखाना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में कैपिटल की तरह, कैपिटल तभी दिखाएंगे जब जिंदा हो, जिंदा नहीं है सेटलमेंट कर रहे हैं तभी तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर और ये सारा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या आ गया 5,05,000। अब ये कुछ कह रहे हैं पेमेंट कर भी दी, देखो जरा कितनी कर दी पेमेंट इसने। सर कहता पेमेंट इसने कर दी, हाफ अमाउंट पे कर दी, कितनी है 5,05,000। सर इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट छोटा सा बनेगा, बना लेते हैं यहाँ पे, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये लो सर, ठीक है। अच्छा अब सर क्या कह रहा है ये, बाय में आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, अरे एंट्री देख लो ना, एक्स कैपिटल टू एक्स एग्जीक्यूटर, एक्स एग्जीक्यूटर में बाय एक्स कैपिटल आ गया, कितना 5,05,000। अच्छा अब टू कैश में कहता आधी पेमेंट कर देंगे हम, कितनी हो जाएगी ये 252,500, बच कितनी गई 252,500 बच गई सर। ये कहता लोन मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, एक्स
एग्जीक्यूटर का लोन है, इस पर इंटरेस्ट दे दिया करेंगे इसको, ठीक है, ये लो, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, 5,05,000 में कैश पेमेंट कर दी 2,52,500। जरा एक बात बताओ, हम कैश पेमेंट तभी कर पाएंगे जब कैश अवेलेबल भी हो हमारे पास। सर जरा बैलेंस शीट में कैश देखो, फॉर्म के पास पड़ा कितना है। सर फॉर्म के पास कैश पड़ा है हमारे पास 1,90,000, पेमेंट कितनी कर दी 250 to 500। कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट लाइन में देखो क्या रखा है, जहाँ पे लिखा है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, उससे जस्ट लास्ट देखो नोट लिखा हुआ है, फॉर्म इंजॉय करती है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फॉर्म ने बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या एक फैसिलिटी होती है, जितना हमारे पास अकाउंट में बैलेंस पड़ा उससे ज़्यादा निकलवा सकते हैं। तो ये कितना ज़्यादा निकलवा लिया, 60 to 500 ज़्यादा निकलवा लिया ना। इसको हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट ईयर में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। बस यही पूछा था भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।